आज आपको नहीं बता आपने प्रार्थना कैसे करनी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मसीह में बिल्कुल नया था तो एक गोल टेबल था मेरे पास, उस पे बैठ के मैं ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करता था सिर्फ 20 मिनट। और 20 मिनट ऐसे लगते थे जैसे दुनिया में सबसे अधिक प्रार्थनाएं मैंने की। 20 मिनट में 3 बार मैं घड़ी देखता था, कभी 20 मिनट नहीं हुए। और तब मुझे होली स्पिरिट के 4 शब्द मिले थे। और जब मैंने अपने पास्टर को जाके बताया कि ऐसा मैं प्रेयर कर रहा था आज, और ऐसे मेरी आत्मा में शब्द आए और मैंने बोलना शुरू किया, मेरे को नहीं मालूम ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये होली स्पिरिट है। ये आज जो तू बोल रहे हैं वो होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा के शब्द है जो तुझे मिले। जैसे एक बच्चे को मिलते हैं ABCD, मम्मा पापा डैडी दादा दादी, धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीखता है और उसकी वोकैबुलरी जो है वो एक्सपैंड होती। पर एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो मोगली बन जाता है, आ करता है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं क्या करने। उसी तरह के क्रिश्चियन लोग हैं जो सिर्फ आ करते परमेश्वर के सामने। उनको खाना पानी मिलता है, सिर्फ कपड़े मिलते हैं परमेश्वर से या प्रोटेक्शन मिलती है, वो बोलते ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पर उन्हें ये नहीं बताया इसके आगे और भी दुनिया बहुत है। एक लड़की को उठा के ले गए उसका रेप करने के लिए। जब उसको उठा के लेके गए वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उसने जब गाड़ी में उठा के लेके गए तो उसने गैर भाषा बोलनी शुरू की। 25 मिनट गैर भाषा बोलने के बाद वो सारे लड़के आपस में लड़ने लगे, कंफ्यूज हो गए। गाड़ी खोली, दरवाजा खोला, उसको फेंका और भाग गए। अगर वो लड़की भीख मांगती अपनी इज्जत की तो उसे कभी ना छोड़ते वो। अगर वो रोती और चिल्लाती कभी ना छोड़ते वो। पर उसने दलेरी दिखाई और गैर भाषा में प्रार्थना की ऊंची ऊंची। वो कंफ्यूज हो गए। 25 मिनट के बाद उनको मालूम नहीं था कि हम इसका क्या करें। आप सुपर नेचुरल इंसान हो, पर आप एक नेचुरल जीवन जी सकते हो, एक आम जिंदगी जी सकते हो अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग ना करें तो। आपके पास गाड़ी हो सकती है, प्लेन हो सकते हैं, लेकिन आप पैदल अगर चलना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं। उसने आपको फेरारी भी दी है, उसने आपको गाड़ी भी दी है, उसने आपको बाइक भी दी है और आपको प्लेन भी दी है। अगर आपकी चॉइस है कि मैंने पैदल चलना है तो आप, कुछ लोग दिमाग के पैदल होते हैं, उनके घर में गाड़ी हो फिर भी वो पैदल चलना चाहते हैं। दिमाग के पैदल नहीं बनना। आमीन। आप सोचो कि क्यों पवित्र आत्मा ने आपको गैर भाषा दी, क्यों परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है। कहता अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मुझसे प्रेम करोगे। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मान सकते हो। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके 10,000 रिश्तेदार के कारण भी होते हुए भी आप एक अनाथ व्यक्ति की तरह हैं। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारे रिश्तेदार दूंगा। उसने कहा तुम्हारी माता है, तुम्हारी पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है। अगर होली स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं तो तुम अनाथ हो। क्योंकि एक अनाथ को क्या करना है उसको मालूम नहीं। वो अपने आप में रहते हैं। वो सुबह उठता है, अपनी माँ वो खुद है, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना बाप वो खुद है, अपना ध्यान खुद रखते हैं। उसी तरह जो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है वो भी एक अनाथ है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा आप करते हैं और अपना खाना आप पैदा करते हैं और संघर्ष में जीता है सारी उम्र। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 18 आयत, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। किस दिन? जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा। आप नहीं जान सकते कि परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूं। 16 आयत, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा हो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। संसार उसके बारे में बुरी बातें कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। यह पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की निशानी है कि संसार उसका अपना नहीं रह सकता, क्योंकि ना तो संसार वो आत्मा देखता है, ना तो संसार उस आत्मा को समझता है। जब परमेश्वर ने कहा था उसकी आत्मा ने अब्राहम को कि अपना घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़ और जो देश में तुम्हें दिखाऊं उस देश में चला जा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको बोला करने के लिए, तो लोगों को समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है और पवित्र आत्मा के मुताबिक चलने वाला जन है, वो संसार की दृष्टि में एक मूर्ख जन है।
और उसकी दृष्टि में संसार वाले मूर्ख हैं। एक टाइम आएगा जब संसार जान जाएगा कि पवित्र आत्मा आप में है और उसका रिजल्ट क्या आया। आपका रिजल्ट देख के उनको मालूम होगा। कुछ टाइम के लिए शायद आपको मूर्ख बन के रहना पड़े। जब आपके रिश्तेदार बोले तूने अपना समाज छोड़ दिया, तूने धर्म छोड़ दिया, फलाना ढमकाना, ये कर दिया वो कर दिया, पर उनको ये मालूम नहीं है आपका रिजल्ट आने वाला है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, क्योंकि अगर मैं वो सहायक तुम्हें ना दूं तो तुम अनाथ हो। तुम्हारा बाप होते हुए, तुम्हारी मां होते हुए भी तुम एक अनाथ हो, अगर वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो। उसने कहा वो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम में होगा। तुम्हारे साथ अब रहता है वो, पर तुम्हारे अंदर नहीं रहता, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आया, क्योंकि पेंटिकोस्त का दिन अब तक नहीं आया था। परमेश्वर अब तक जीवित होके स्वर्ग पे नहीं गए थे, तो परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए जब चेले मिरेकल्स करने के लिए जाते थे तो मिरेकल्स होते थे, पर पवित्र आत्मा अभी भी उनके अंदर नहीं था, क्योंकि अभी तक परमेश्वर अपनी महिमा को नहीं पहुंचे थे। अभी तक क्रूस नहीं उठाया था, जी उठे नहीं थे, ऊपर नहीं गए थे, ऊपर जाके स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेजा नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहते हैं। और लिखा और वो तुम में होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। एक टाइम आएगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, वो टाइम आएगा। और वो टाइम पेंतीकोस्त के दिन आया था। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रहेगी, संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग पे जाना था जीवित, कि संसार अब मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। 21 में लिखा जिसके पास मेरी आज्ञाएं वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जब मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सारी कलीसिया बोले आमीन। प्रेम करना और पवित्र आत्मा, दो चैप्टर एक टाइम में क्यों समझा रहे? मैं आपको दो लेसन एक साथ नहीं समझाऊंगा अगर वो दोनों इंटरकनेक्टेड ना हो तो। एक दर्जी भी दो चीजें, दो अलग अलग कपड़े नहीं रखेगा अपने पास अगर उसने उनको जोड़ना ना हो तो परमेश्वर ऐसी दो बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं तुम मुझसे प्रेम करोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, दूसरी तरफ वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं, वो टॉपिक बदलने वाले परमेश्वर नहीं, पर वो सबसे बुद्धिमान परमेश्वर है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस दुनिया के, जो ये कह रहे थे कि अगर होली स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं तो तुम मेरी आज्ञाओं को पूरी तरह से मान भी नहीं सकते हो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप चोरी कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, ब्लू फिल्म देख सकते हो, पर अगर वो आपके अंदर नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी को भी गाली निकाल सकते हो, किसी के भी बारे में कड़वाहट दिल में रख के बैठ सकते हो, चाहे उसने आपका बुरा किया नहीं किया ये कोई मायने नहीं करता। आप सच्चे और सुच्चे हो कोई मायने नहीं करता, आपको माफ करना है, बदला परमेश्वर लेंगे। जब परमेश्वर बदला लेंगे तो वो बंदे की जग हिसाई होगी जो आप नहीं कर सकते हो। परमेश्वर को करने दो न्याय, लेकिन अगर होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं तो आप ये बातें नहीं कर सकते। आप दुश्मन को माफ नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर में नहीं चल पाओगे, आप विरोध नहीं सह पाओगे, आप प्रेशर के नीचे आओगे। जब रिश्तेदार आपको बोलेंगे तो आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं। अगर आज चर्च में किसी चीज के लिए रोना है तो होली स्पिरिट के लिए रोना, कि वो आप पे उतरे, पवित्र आत्मा आप पे आए, वो आपके साथ ना रहे, आपके अंदर रहे। पुराने नियम में वो था मूसा के साथ, पर अंदर नहीं था उसके। अब्राहम के साथ था पर अंदर रहता नहीं था। कुछ टाइम के लिए आता था नबियों के ऊपर, उसके बाद चला जाता था। लेकिन अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है, दिन रात आपके साथ रहता है। पौलुस ने कहा कि अगर ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और जो गैर भाषा पवित्र आत्मा के वरदान अगर तुम्हारे अंदर है, तो अगर तुम गैर भाषा बोलोगे तो तुम उन्नति का कारण बनोगे। लिखा जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, प्राण की, शरीर की, आत्मा की। अगर आप गैर भाषा बोलते हो तो बाइबल बताती है आप अपनी उन्नति करते हो, अपने शरीर की, प्राण की, सोल की, अपनी आत्मा की आप उन्नति करते हो। आपको नहीं मालूम आपके बिजनेस में कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट एनिमी, आपको मालूम नहीं। गैर भाषा उसे एक्सपोज करती है।
गैर भाषा में बोलना उस व्यक्ति को जाहिर करता है। परमेश्वर सब कुछ जाहिर नहीं करता, कुछ चीजों को वो रख छोड़ता है न्याय के लिए, पर वो जाहिर करता है बहुत सी चीजों को। आपके पास गैर भाषा नहीं है, आप 90% पीछे हो। अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का तो भी 10% होगा वो। अगर आप बेस्ट भी करोगे, अपनी लाइफ से बेस्ट भी दोगे प्रभु को, तो वो 10% होगा। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे तो आपके 10 नंबर आएंगे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो। एक बंदा बेचैन होकर उठा रात को, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है। उसने गैर भाषा में प्रेयर करनी शुरू की, उसे होली स्पिरिट ने गैर भाषा दी हुई थी। वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद वो बेचैनी 2 घंटे बाद खत्म हो गई, वो सो गया। थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई उसे मिलने के लिए आया। उसने बताया क्या कि भाई कैसे हो गया? उसने कहा कि एक दिन मेरे को रात को अटैक हो गया था और मैं मर गया था। मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मेरा प्राण मुझसे निकल रहा था, मुझे मालूम था मैं मर रहा हूं। कहता पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में गर्मी आनी शुरू हो गई और मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर ने कंफर्म किया ये हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक। और उसने बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचैनी खत्म हो गई और उसके बाद मैं सो गया। उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाषा में, मेरे को मालूम नहीं था करना क्या है, लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके मुंह से उन लोगों के लिए उन विषयों से प्रार्थना करवाता है जो आपका दिमाग नहीं जान सकता, ना समझ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में आपके पीछे क्या हो रहा है। आपका एनिमी आपका दोस्त बना हुआ है, आपका दोस्त आपको दुश्मन लग रहा है, आपका तारनहारा, आपका डिवाइन हेल्पर, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्यों? आपके एंटीने हिले हुए हैं। जब आत्मिक एंटीने हिले हुए तो लाइफ की पिक्चर खराब है और पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही, और टीवी देखने में बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप दिन में 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। स्मिथ विगल्सवर्थ, इंग्लैंड का एक प्लम्बर, जो दुनिया का सबसे टॉप जनरल में, जिसकी दुनिया की सबसे टॉप के परमेश्वर के दासों में गिनती होती है आज, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए हैं डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पांव मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है और तब बंद होती जब मैं सोता हूं। क्योंकि गैर भाषा बोलने में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप गैर भाषा बोल रहे हो। आप अपने काम में खड़े हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो और आपकी जीभ के नीचे आप गैर भाषा बोल रहे हो। और जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे हो, परमेश्वर एक बर्थ, एक जन्म आपके अंदर देता है उन चीजों को जिन्हें आप समझ जाते हो कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये होली स्पिरिट ने मुझे करने के लिए बोला है। कुछ चीजें आपके अंदर आपका दिमाग भेजते हैं जो सफल हो सकती हैं, असफल भी हो सकती हैं, पर जो होली स्पिरिट आपके अंदर उपजाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। लोग आपको कभी असफल होता नहीं देखेंगे अगर वो होली स्पिरिट ने उपजाया तो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।